नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड। हालांकि हॉलीवुड में ही चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ अफेक्ट कर रहा है चीज़ों को। तो हम बात करने वाले हैं स्ट्राइक के बारे में, जो राइटर्स लोगों का स्ट्राइक चल रहा है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर स्ट्राइक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाइए कि ये क्यों स्ट्राइक चल रहा है, कब खत्म होगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। पूरी डिटेल में आपको एकदम बताऊंगा। मैंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करी है इसके ऊपर, और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना, अगर आप इसको सही में समझना चाहते हो तो चलिए फिर बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्ट्राइक है क्या और ये क्यों स्ट्राइक पे लोग आए और इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्राइक है क्या। तो देखो, ये स्ट्राइक कुछ राइटर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया, और ये स्टार्ट कब किया गया मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो ये राइटर्स एक एसोसिएशन है अमेरिका में, जिसको हम लोग बोलते हैं WGA, राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसमें ये राइटर लोगों की एसोसिएशन है। जो लोग राइटर हैं वो इसी के तहत जुड़ते हैं और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं। हुआ यूं कि, और ये मैं बता दूं कि ये इतिहास में, जो फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में, ये दूसरी बार हो रहा है। एक बार पहली बार हुआ था ये 2007 में, और अब जाकर ये 2023 में वापस से WGA यानी कि राइटर गिल्ड अमेरिका, ये लोग स्ट्राइक पे आए हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी समझ लीजिए। और ये स्ट्राइक स्टार्ट हुआ था 2 मई 2023 को, और मई, जून, जुलाई 2 महीना ऑलरेडी हो गया है, अगस्त आने वाला है। अब हुआ क्या कि ये जो राइटर्स लोगों की जो एसोसिएशन थी, इन लोगों ने कुछ डिमांड रखा था। ठीक है, इन लोगों ने कुछ डिमांड रखा था, जिसमें से काफी सारे डिमांड थे, जिसमें से काफी सारे डिमांड, इनके प्रपोजल जो थे उनको रिजेक्ट कर दिए गए। रिजेक्ट करने के बाद ये लोग, जो राइटर्स लोग थे, फाइनली 2 मई को इन लोगों ने ये जो स्ट्राइक था उन लोगों ने स्टार्ट किया। तो चलो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये स्ट्राइक आखिर हुआ क्यों। तो इसके ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन है कि व्हाई आर हॉलीवुड राइटर्स ऑन स्ट्राइक। द यूनियंस आर कंसर्न्ड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स कीपिंग अप विथ इन्फ्लेशंस, रेसिडुअल पेमेंट्स in the streaming era, and putting up graduals against the and the use of AI mimicking their work on film and television shows. राइटर्स लोगों का कहना है कि AI के द्वारा हमारे वर्क को मिमिक किया जा रहा है, उसको सिक्वल बनाया जा रहा है, उसके ऊपर उसको मॉडिफाई करके लोग इसको यूज कर रहे हैं, जो कि जबकि पूरी मेहनत हमने करी है, और उसके बाद भी सारा क्रेडिट AI को जा रहा है, और AI की वजह से हमें काफी नुकसान हो रहा है। यानी कि जो इनकी टैलेंट है, जो इनकी क्रिएटिविटी है, उसकी वजह से काफी नुकसान इनको उठाना पड़ रहा है। इनकी डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये मेनली कारण था जिसकी वजह से, और इनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे थे इनके काम के, तो उसमें भी इन लोगों ने थोड़ी इंक्रीज करने के लिए ये फिलहाल राइटर स्ट्राइक स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि आखिर इन लोगों ने क्या क्या डिमांड रखा था। ठीक है, तो मैंने एक पूरी इनकी लिस्ट तैयार करी आप लोगों के लिए। ये देखो, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। WGA प्रपोजल यानी कि राइटर गिल्ड अमेरिका का प्रपोजल था, एंड AMPTP ऑफर्स, लाइक जो सामने वाली पार्टी है, जिसके सामने ये रखा जा रहा है, उन लोगों ने क्या ऑफर किया। ठीक है, तो इन लोगों का था कि 6%, 5% फॉर ऑल मिनिमम इंक्लूडिंग रेसिडुअल बेसिस, मतलब थोड़ा इंक्रीज करने के लिए। एंड सामने से काउंटर जो ऑफर आता है वो 4-3-2% का आता है। इन लोगों ने 6-5-5 का ऑफर रखा था, और उधर से जो काउंटर ऑफर बोलते हैं जिसको, वो 4-3-2 का आया था। फीचर्स कुछ थे जिसमें स्ट्रीमिंग फीचर्स हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, स्ट्रीमिंग फीचर्स विथ अ बजट ऑफ लाइक $12 million or more receive full theatrical terms, including better initial compensation and residual.
सामने में 96 प्लस मिनट्स विथ अ बजट ऑफ $40 मिलियन और मोर रिसीव 9% इंक्रीज टू इनिशियल कंपनसेशन। मतलब कि ये लोग थे कि अगर स्ट्रीमिंग में अगर 12 मिलियन से ऊपर डॉलर पे जाता है तो इनको जो उसकी कंपनसेशन है उस हिसाब से दी जानी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ऑफर किया कि नहीं, 40 प्लस मिलियन डॉलर अगर होगा तभी हम इसमें 9% का इंक्रीज हम करेंगे। तो यहां पे भी आ गया एक रिजेक्ट, मतलब एक काउंटर ऑफर आया था। तीसरा इन लोगों ने किया कि ग्रांटेड सेकेंड स्टेप जो है रिक्वायर सेकेंड स्टेप इफ हायर्ड फॉर अ स्क्रीन प्ले फॉर लेस देन 250% ऑफ मिनिमम, लेकिन ये इसको रिजेक्टेड कर दिया गया। रिजेक्टेड आवर प्रपोजल काउंटर्ड बाय ऑफरिंग मीटिंग्स टू एजुकेट क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोड्यूसर अबाउट स्क्रीन राइटर्स फ्री वर्क कंसर्न। तो यहां पे भी आ गया बात। तो आप देख सकते हो कि यहां पे वीकली पे जो है 50% पे अपन ये कमेंसमेंट एंड रिमेनिंग 50% टू बी पेड आउट वीकली ओवर द राइटिंग पीरियड। मतलब कि 50% आपको एडवांस में देना है और उसके बाद राइटिंग पीरियड के दौरान वीकली आपको बाकी के पैसे पे करने हैं। इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया एंड रिफ्यूज टू मेक अ काउंटर। इवन यहां पे काउंटर भी नहीं दिया गया। तो ये भी, तो यहां पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि यहां पे काउंटर ही नहीं मिला और इसको सीधा रिजेक्ट ही कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगेन एक ऑफर आया अपेंडिक्स के एस्टेब्लिश मिनिमम्स फॉर स्ट्रीमिंग, एक्सटेंड टेलीविजन अपेंडिक्स ए टर्म्स टू हाई, ये सब कुछ टर्म्स हैं इनके। बजट सोज मेड फॉर इंक्लूडिंग वीकली मिनिमम 13 वीक्स गारंटीज एंड रेसिडुअल्स बेस्ड ऑन एग्रीगेट। यहां पे भी इनको एक काउंटर ऑफर दिया गया। एंड उसके बाद आप देखो और भी यहां पे कुछ है, पोस्ट ग्रीन लाइट रूम्स, प्री ग्रीन लाइट रूम्स, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझने के लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा अगर आपको इन चीजों को समझना है, लेकिन इतना डीप में आपको जाने की फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जरूरत आपको पड़ेगी। सो ये भी रिजेक्ट कर दिया गया, प्री ग्रीन लाइट रूम्स एंड ये सब भी। टीवी वीकलाइज जो है यहाँ पे इंक्रीज वीकली रेट्स स्टाफ राइटर्स एंड स्टोरी एडिटर 6-5 का ऑफर किया गया था लेकिन डिमांड था, और 4-3-2 का काउंटर ऑफर इनको मिला जो कि ऑलमोस्ट रिजेक्टेड ही समझ लो, नहीं चलेगा इसमें भी। उसके बाद यहाँ पे देख लो कुछ और भी चीजें आई। यहाँ पे भी आप देखोगे स्ट्रीमिंग से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थे जिसको उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट आवर प्रपोजल एंड रिफ्यूज टू मेक अ काउंटर, इवन काउंटर भी नहीं दिया गया। बहुत सारे व्यूअरशिप बेस्ड स्ट्रीमिंग जो होता है उसके ऊपर भी। आगे आप देखेंगे तो यहां पे भी प्रपोजल रिजेक्टेड हुआ। उसके बाद पेंशन एंड हेल्थ टर्म्स भी इन लोगों ने टीम्स किया कि ईच मेंबर ऑफ अ टीम गेट PNH, मतलब पेंशन एंड हेल्थ कंट्रीब्यूशन एज इफ दे वेयर राइटिंग एज एन इंडिविजुअल। सो यहां पे भी काउंटर भी नहीं दिया गया और इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन MBA covered projects, AI can't rewrite liberty materials, इसको भी यहाँ पे रिजेक्ट किया गया एंड काउंटर्ड बाय ऑफरिंग एनुअल मीटिंग्स टू डिस्कस एडवांसमेंट इन टर्मिनोलॉजी। काउंटर में बोला गया कि भाई हम इसको डिस्कस करेंगे, तो इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। और अब ये सारे प्रपोजल थे। कॉस्ट वेजेस WGA प्रपोजल वुड गेन राइटर्स अप्रोक्सीमेटली $429 million per year. APTMC offer is approximately 86 million per year, 48% which is form of the minimum increase. तो यहां पे भी एक काउंटर ऑफर मिला लेकिन ऑलमोस्ट रिजेक्ट ही इसको समझो। अब ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के जो एसोसिएशन का जो था वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं 2 मई को। अब क्वेश्चन आता है कि ये कब तक चलेगा, कब तक ये लास्ट होगा। तो अभी भी अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि ये 2 महीना 2 वीक और 3 दिन तकरीबन ये चलने की संभावना है, जहां पे राइटर्स लोगों को अगर उसकी कुछ सॉल्यूशन मिलती है देन वो लोग इसको विड्रॉ कर लेंगे इस स्ट्राइक को। हु इन हॉलीवुड इज ऑन स्ट्राइक्स, स्ट्राइक पे है कौन? तो स्ट्राइक पे हैं द स्क्रीन राइटर्स ऑफ द राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका हैव बीन ऑन स्ट्राइक्स नियरली 3 months, ऑलमोस्ट हो चुका है। लास्ट वीक दे वेयर ज्वाइंड बाय 160,000 यानी कि 1,60,000 मेंबर्स ऑफ सागा आफ्त्रा द एक्टर्स यूनियन। मतलब अब इसमें एक्टर्स भी जुड़ गए हैं। इस जो चल रहा है आपका स्ट्राइक, इसमें अभी एक्टर भी 1,60,000 के आसपास एक्टर भी इसमें जुड़ गए हैं। हॉलीवुड इज क्लोज्ड फॉर बिजनेस। Everyone is scared that artificial intelligence could steal away our jobs.
लाइक बहुत लोग डरे हुए हैं कि ये जो स्क्रीन राइटर्स लोग जो हैं वो लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये जो एआई है वो उनके जॉब को ले सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी यहां पे ये चीजें चल रही है। गोल वही था, नेगोशिएट करना उनके साथ, and with the help reaching an agreement that both sides sign on to the new minimum basic agreement or MBA kind of like a minimum wages for writer jobs। तो वो भी रिजेक्ट किया गया है, तो जिसकी वजह से ये लोग अभी राइटर लोग जो है स्ट्राइक पे है। On May 2nd, the Writers Guild of America, an alliance of 2 labor unions representing over 11,000 film, television, news, radio and online writers went on a strike demanding higher pay and a stable pay structure। मतलब इनके जो पे स्ट्रक्चर है ना वो स्टेबल नहीं है, कभी भी इनको दिया जाता है। हो सकता है कि फिल्में बन गई और भी इनको राइटर्स को पैसा नहीं मिला है, थोड़े पैसे दिए गए थे एडवांस में, बाद में नहीं मिला है। तो ये चीजों को थोड़ा स्टेबल करने के लिए और थोड़ी सी इनकी पेमेंट को इंक्रीज करने के लिए ये डिमांड रखा गया था। ठीक है, अब राइटर्स वेंट स्ट्राइक आफ्टर 6 वीक्स। देखो, जब इन लोगों ने प्रपोजल दिया, प्रपोजल होने के बाद निगोशिएट होना चालू हुआ, निगोशिएट होने के बाद काफी दिन इन लोगों ने वेट किया, तकरीबन 6 हफ्ते के बाद ये लोग स्ट्राइक पे जाते हैं फाइनली 2 मई 2023 को। एंड अगर मैं आपको बताऊं, फेल्ड विद द अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स, अ बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स मेजर हॉलीवुड स्टूडियोज and production companies like Discovery, Warner Brothers, NBC, Universal, Paramount, Sony, Netflix, Amazon, Apple and Disney। ठीक है, ये सारे जो लोग हैं, मतलब इतने सारे प्रोडक्शन हाउस हैं, लेकिन इन लोगों ने सबने मिलकर रिफ्यूज किया है इन चीजों को। अभी तक मतलब इस पे कुछ बात बनी नहीं है। वन ऑफ द स्ट्राइक्स की डिमांड इज हायर कंपनसेशन। जो इसका मेन गोल है इस स्ट्राइक का, वो है कि भाई हमारी जो कंपनसेशन है उसको थोड़ा हाई किया जाए, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत कम वेजेस मिल रहा है। उनको लगता है कि ऐसा उनको बहुत कम पे किया जा रहा है। क्योंकि देखो, बहुत सारे एक्टर्स ही तो यार एक फिल्म बनाने में जो मेन काम है वो राइटर्स का तो है ही, उसके बाद शूट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, एंड एक्टर आते हैं, एक्ट करते हैं, और आप मान के चलो कि टोटल बजट का 30-40% तो एक्टर लोग अकेले ले जाते हैं, और बाकी के 50-60% में बाकी सबको देना होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो हालांकि राइटर्स लोगों का एक्टर्स लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने उन पे कोई क्लेम नहीं किया है। उन लोगों ने कहा है कि आप उनको जो देते हो दो, लेकिन हमारी जो कंपनसेशन है, हमारा जो पे है, उसे थोड़ी सी इंक्रीज की जाए। Our weekly writer producer pay has declined 23% over the last decade when adjusting for inflations according to a recent WGA report। जो कि रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया, जो कि आपको देखने को मिला, जो पूरी रिपोर्ट आई थी उनकी। Our wages have been falling in the last few years as the streamers' profits have been skyrocketing, writers Amanda Mercedes टेल्स today.com को कहा कि भाई हमारी जो इनकम है, जो राइटर्स है जिनकी वजह से फिल्में बनती हैं, उनकी जो स्केल है वो डाउन हो रहा है, जबकि स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर मतलब स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोग स्काई रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं, और वो लोग सारे के सारे मैक्सिमम प्रॉफिट वो लोग लेके जा रहे हैं। तो इसलिए राइटर्स लोगों का कहना है कि हमारी वेजेस थोड़ी सी बढ़ाई जाए, और इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़े से इनको लाइक इंश्योरेंस, हेल्थ, पेंशंस, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स होते हैं कि एक टाइम के बाद थक जाते हैं, लेकिन उनकी मूवी चल चल के बहुत कमाती है, तो उन्हें थोड़ी सी पेंशंस के तौर पर कुछ पैसे दिए जाए। इन सारी चीज़ों की डिमांड उन लोगों ने रखी थी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन विल द राइटर्स स्ट्राइक एंड, जो कि आप सबका इंतजार है भाई, सबको इंतजार है इस चीज का, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कब खत्म होगा। लेकिन तकरीबन अभी 2-2.5 महीने और चलने की संभावना बताई जा रही है, और ये खत्म भी होगा कि कब, कितना लंबा चलेगा, इसके बारे में थोड़ा बोलना मुश्किल है। द लास्ट टाइम द WGA वेंट ऑन स्ट्राइक इन नवंबर 2007, मैंने आपको पहले ही बताया था। स्ट्राइक लास्टेड अंटिल फरवरी 2008। नवंबर 2007 को ये लोग स्ट्राइक पे गए थे, और 2008 के फरवरी को, तकरीबन आप समझ लो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना के आजू बाजू में ये स्ट्राइक चला था पिछली बार 2007 में। And when the union reached a deal with the Alliance of Motion Pictures and Television Producers, the WGA also launched a strike in 1988 ओवर शेड्यूल स्पैनिंग 153 दिन। एक 1988 में भी एक गया था 153 दिन। 153 दिन का मतलब हो गया कि 3-5-15 तकरीबन 5 महीना 3 दिन ये स्ट्राइक उस वक्त भी चला था। तो ये तीसरी बार हो गई आई थिंक।
तो ये कुछ रिपोर्ट्स था जिसमें जो कि मैं सोचा कि आपको बता दूं कि कब खत्म होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे, तो ये सिनेरियो है जो आपके सामने मैंने रखा है। The more recent 3-month strike disrupted the seasons of many hit shows at that time, including The Office, Friday Night Lights and Breaking Bad, The Entertainment Landscape। ऐसे बहुत सारे जो मूवीज हैं उन पे काफी इंपैक्ट पड़ा है इस स्ट्राइक की वजह से। काफी सारे शोज पे भी इंपैक्ट पड़ रहे हैं। तो चांसेस मेरे भाई अभी नहीं कहा जा सकता कि कब ये होगा। मर्सिडीज जिन्होंने today.com को ये रिपोर्ट दिया था, वो बर्बैंक कैलिफोर्निया में रहते हैं। इज अ स्टाफ राइटर फॉर द ABC क्राइम प्रोसीड्यूरल। द रूकी फेट्स शो का नाम था। द सेज द राइज ऑफ स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स have changed the business model completely, making it harder for writers to find consistent, well-paying work. स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर आए दिन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोग बहुत सारे राइटर्स जो हैं, जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी भी राइटिंग को वो लोग पब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रीम हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आई है लोगों को। जो लोग राइटर्स हैं और उनको वर्क मिलना थोड़ा कम हो गया है, और फिर उनकी वर्क को बहुत लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ मड़ोड़ के AI वाई ChatGPT वगैरह यूज करके तोड़ मड़ोड़ के उसको नए स्टोरी के तौर पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से राइटर्स लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इनका एक और मांग ये भी है कि भाई जिस तरीके से एक्टर्स डायरेक्टर हाईलाइट होते हैं, उस तरीके से राइटर्स को भी वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां पे इनको हाईलाइट किया जा सके, इनके बारे में भी लोग जाने। ठीक है, तो ये था कुछ राइटर्स स्ट्राइक के ऊपर की कहानी जो मैंने आपके सामने पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमने प्रेजेंट कर दिया, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और कब खत्म होगा, बस इसके लिए हम ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं कि जितनी जल्द से जल्द खत्म हो जाए और राइटर्स लोगों को उनका हक मिले। पूरा ना सही, जो डिमांड है उतना ना सही, लेकिन थोड़ा तो मिलना ही चाहिए, जिससे उनको आगे बढ़ने का थोड़ा मौका मिले और वो वापस अपने एकदम रॉक स्टोरी के साथ बैक करें, कम बैक करें। एंड फिर हमें देखने को बहुत सारी फिल्में मिलेंगी, एंड साथ ही साथ इंडस्ट्री में जॉब भी काफी बूम करेगा। एक अचानक से जॉब बहुत आएगा, और बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी जॉब मिलेगा। लेकिन जॉब मिलेगी तो जरूर, राइटर्स स्ट्राइक खत्म भी होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट टिल देन आप अपने क्रिएटिविटी को, अपने स्किल को पॉलिश कीजिए, अपना जो टेक्निकल नॉलेज है उसको पॉलिश कीजिए, और अच्छा खासा स्टोरी बना के रेडी रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी स्ट्राइक खत्म होगा और आपको एक बार फिर से इंडस्ट्री में जाने का मौका मिलेगा विद बैंक। सो चलिए फिर इसी के साथ रखते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।